हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जेंडर फॉर क्लास 2। क्लास 2 में बच्चों को जेंडर से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स कराए जाएं और फिर उनकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाई जाए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, यूजफुल लगे तो एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर, या सीधे शब्दों में जिन शब्दों से हमें मेल या फीमेल के होने का पता चलता है वो जेंडर कहलाते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर्स। अब देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं। द वर्ड्स यूज्ड फॉर मेन, बॉयज़ एंड मेल एनिमल्स। ऐसे शब्द जो मेन के लिए, बॉयज़ के लिए या मेल एनिमल्स के लिए यूज होते हैं मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं, जैसे सन, मैन, अंकल, बुल, पिकॉक एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स मेल से रिलेटेड हैं, इसलिए मैस्कुलिन जेंडर हो गया, सिंपल। नाउ फेमिनिन जेंडर नाउन्स आर द वर्ड्स यूज्ड फॉर विमेन, गर्ल्स और फीमेल एनिमल्स। ऐसे वर्ड्स जो विमेन, गर्ल्स या फीमेल एनिमल्स के लिए यूज होते हैं वो फेमिनिन जेंडर हो गया, जैसे डॉटर, विमेन, आंट, पीहन या काऊ। ये एग्जाम्पल हो गए फेमिनिन जेंडर के। ये चीज़ें बच्चों ने क्लास 1 में भी किया हुआ है। क्लास 2 में बच्चों को कॉमन जेंडर नाउन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, यानी वैसे वर्ड्स जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं कॉमन जेंडर नाउन्स कहलाते हैं, जैसे टीचर। अब टीचर बोलने से पता नहीं चल रहा है कि ये मैम है या सर है, मेल टीचर और फीमेल टीचर, ये पता नहीं चल रहा है, ये कॉमन वर्ड हो गया टीचर सारे टीचर के लिए, तो ये कॉमन जेंडर हो गया। इसी तरह से डॉक्टर, सिंगर, बेबी, एनिमल, इन सारे वर्ड्स जिनसे मेल या फीमेल का पता नहीं चल रहा है वो कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं, कॉमन जेंडर कहलाते हैं। नाउ न्यूट्रल जेंडर आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर थिंग्स, जैसे फ्लावर, टेबल, चेयर, बैग, गार्डन, टॉयज, फोन। ये सारे वर्ड्स न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। इनका भी मेल और फीमेल नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ये थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनका जेंडर पता नहीं चल रहा है, और लिविंग थिंग है तो कॉमन जेंडर में आ गए। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और जेंडर पता नहीं चल रहा है वो हो जाएंगे न्यूट्रल जेंडर। तो यहाँ बच्चे को 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, कॉमन जेंडर्स जो लिविंग थिंग्स हैं और जिनका मेल और फीमेल पता नहीं चल रहा है वो आ गए कॉमन जेंडर नाउन्स में, और नॉन लिविंग थिंग्स जिनके मेल और फीमेल कॉमन है वो हो गए न्यूट्रल जेंडर्स। इस तरह से सारे टाइप्स को समझाने के बाद, उनके एग्जाम्पल समझाने के बाद जब बच्चे समझ जाएं तब फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए आइडेंटिफाई करने के लिए कि वर्ड्स किस कैटेगरी में आएंगे। तो बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए हैं, अब करेक्ट कॉलम में उनको लिखना है। जैसे फादर, फादर क्या है मेल पर्सन, तो ये मैस्कुलिन में आएंगे फादर। देन काऊ, काऊ फेमिनिन में आएगा, फीमेल है। चाइल्ड, अब चाइल्ड से पता नहीं चल रहा है कि बॉय या गर्ल, तो ये कॉमन जेंडर हो गया, चाइल्ड यहाँ आएगा। आंट, आंट फीमेल हो गई तो इसमें आएंगी फेमिनिन में। डॉक्टर, डॉक्टर भी अगेन कॉमन जेंडर हो गया। फोन, फोन एक नॉन लिविंग थिंग है तो न्यूट्रल जेंडर हो गया। हीरो, हीरो मेल हो गया। ऑक्स भी मेल है। टाइग्रेस, टाइग्रेस फीमेल होती है, ये यहाँ लिखना है। किंग, अगेन किंग मैस्कुलिन होगा। सिस्टर, सिस्टर फेमिनिन होगी। बेबी, बेबी इज अ कॉमन जेंडर। फ्रेंड, फ्रेंड भी कॉमन होगा। सन, सन मैस्कुलिन होगा। कंप्यूटर, कंप्यूटर नॉन लिविंग थिंग है तो ये न्यूट्रल जेंडर में आएगा। इस तरह से क्लासिफाई करना है, मतलब आइडेंटिफाई करो कि ये वर्ड कौन से जेंडर में आएगा। ये टाइप ऑफ जेंडर से रिलेटेड हो गया। अब इसी को दूसरे वे में प्रेजेंट करिए, मैचिंग। अब बच्चे को मैच करना है कि मैन क्या होगा, मैन मैस्कुलिन होगा। आंट, आंट फेमिनिन होगी। सिंगर कॉमन जेंडर होगा। लायन, लायन मैस्कुलिन होगा। काऊ फेमिनिन होगी। कज़न, कज़न कॉमन जेंडर है। लेडी, लेडी फेमिनिन है। रॉक, रॉक इज नॉन लिविंग थिंग, न्यूट्रल जेंडर होगा। मैनेजर, मैनेजर भी कॉमन जेंडर है। पेरेंट अगेन कॉमन जेंडर है। ये अंकल फेमिनिन होंगे। टेबल, टेबल इज अ नॉन लिविंग थिंग, ये न्यूट्रल जेंडर होगा। किंग मैस्कुलिन होगा। डॉटर, डॉटर फेमिनिन होंगे। ब्रदर, ब्रदर मैस्कुलिन में आएगा। इस तरह से मैच करना है आइडेंटिफाई करते हुए। अब यहाँ मैस्कुलिन वर्ड्स लिखा हुआ है और इनके फेमिनिन वर्ड्स यहाँ लिखने हैं। स्टार्टिंग में क्लू के लिए आप फर्स्ट लेटर भी लिख दीजिए इस तरह से, जैसे ब्रदर का सिस्टर होगा तो एस लिखा हुआ है, इससे बच्चे को थोड़ा हिंट मिलेगा इनिशियली। डॉग का बिच होगा। हस्बैंड का वाइफ होगा, और इस तरह से क्लू मिलेगा तो वो आसानी से करते जाएंगे। कॉक का हैन। देन आप हिंट छोड़ दीजिए, बस सीधा बच्चे को सोच कर लिखना है। बॉय, बॉय का गर्ल।
पीकॉक का पीहन, अंकल आंट, लैंडलॉर्ड लैंड लेडी। इस तरह से जब बच्चे लर्न कर ले लिस्ट तब इस तरह के काम उनको दीजिए। नाउ सर्कल द कॉमन नाउन्स। अब इस बार बच्चे कॉमन नाउन नई चीज़ सीख रहे हैं तो उनको इस तरह से कॉमन नाउन की प्रैक्टिस करवाइए। गर्ल्स कॉमन नहीं है, चाइल्ड कॉमन होगा, इसे सर्कल करो। टाइग्रेस फेमिनिन है, बॉय मैस्कुलिन है। बेकर्स, बेकर से नहीं पता चल रहा है मेल या फीमेल, तो ये कॉमन नाउन हो गया। फादर मैस्कुलिन है। डेंटिस्ट कॉमन जेंडर है। कज़न कॉमन जेंडर है। नर्स नहीं। वेटर कॉमन जेंडर है। निश नहीं। राइटर कॉमन जेंडर है। लेडी नो। डॉक्टर कॉमन जेंडर है। फ्लावर फ्रेंड, फ्रेंड कॉमन जेंडर है। फॉक्स सिंगर, सिंगर कॉमन जेंडर होगा। हैन नहीं। सेल्स पर्सन, सॉरी सेल्स पर्सन लिखा हुआ है यानी ये मेल है, तो ये सर्कल नहीं होगा, ये मैस्कुलिन होगा, ये कॉमन जेंडर नहीं है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करते हुए सर्कल करवाना है। नाउ सर्कल द न्यूटर जेंडर्स। अब न्यूटर जेंडर को सर्कल करना है। माई बैग इज ऑन द टेबल, तो यहाँ टेबल नॉन लिविंग थिंग है और बैग भी नॉन लिविंग है, ये दोनों न्यूटर जेंडर्स हो गए। वी वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग, तो टेलीविजन न्यूटर जेंडर होगा। द बॉक्स इज एम्प्टी, तो बॉक्स न्यूटर जेंडर है। द जग फेल डाउन ऑन द फ्लोर, तो जग न्यूटर जेंडर होगा। इस तरह से आइडेंटिफाई करो और सर्कल करो। अब सेंटेंस को पढ़ो और उनके अपोजिट जेंडर को लिखते जाओ समझते हुए। जैसे ब्रदर इज टू डैश एज बुल इज टू डैश, यानी इस डैश में ब्रदर का अपोजिट जेंडर सिस्टर लिखना है और यहाँ बुल का अपोजिट काउ लिखना है। इस तरह से समझते हुए लिखना है। डैश इज टू मिस्ट्रेस, तो मिस्टर। एज अंकल टू आंट। डैश इज टू hen, तो कॉक। एज किंग इज टू क्वीन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे को मजा आएगा। एक्टर इज टू डैश, तो एक्ट्रेस। एज लायन इज टू लायनेस। मैन इज टू डैश एज टाइगर इज टू डैश, मैन, मैन का अपोजिट जेंडर विमेन एंड टाइगर का टाइग्रेस। ये हो गया। अब फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। रिलेटेड वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे अ डैश लेज एग्स, कॉक या हैन। तो अब समझो कि एग्स कौन देती हैं, कॉक या हैन, तो हैन यहाँ होगा। हैन लेज एग्स। ये थोड़े थिंकिंग वाले क्वेश्चन आ गए। नरगिस वाज अ वेरी गुड डैश, एक्टर या एक्ट्रेस, तो नरगिस एक्ट्रेस थी इसलिए यहाँ एक्ट्रेस लिखना है। आवर डैश इज अ काइंड पर्सन, अंकल या आंट, तो यहाँ पर्सन लिखा हुआ है इसलिए यहाँ अंकल होगा। आवर अंकल इज अ काइंड पर्सन। नाउ द लिटिल डैश इज क्राइंग, मैन या बेबी, ऑब्वियसली बेबी इज क्राइंग होगा, द लिटिल बेबी इज क्राइंग। तो इस तरह से ये वर्कशीट बनाकर उनकी प्रैक्टिस करवाएं। इसके साथ ही आप चाहो तो न्यूज़पेपर दे सकते हो, वहाँ बच्चे सर्कल करें, सर्कल करो और मैस्कुलिन के लिए एम लिखो, फेमिनिन के लिए एफ लिखो, कॉमन जेंडर के लिए सी और न्यूटर जेंडर के लिए एन लिखो। इस तरह से सर्कल करते जाओ न्यूज़पेपर में और उनके साथ MFCN लिखते जाओ, इससे भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।